लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है जिसे दुनिया भर के उन तमाम लोगों के नाम समर्पित किया गया है जो संघर्ष, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने ही देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। ये दिन न सिर्फ शरणार्थियों की परेशानियों को सामने लाता है, बल्कि उनके अस्तित्व, अधिकारों और सम्मान के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने की एक गंभीर अपील भी करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में ये घोषणा की कि हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि इस निर्णय से पहले ये दिन 17 जून को मनाने की योजना थी, लेकिन जब 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन को 50 वर्ष पूरे हुए तो इस दिन को स्थायी रूप से 20 जून के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस कन्वेंशन ने ही दुनिया भर में शरणार्थियों के अधिकारों की नींव रखी थी और इसी को सम्मान देने के उद्देश्य से ये दिवस शुरू हुआ। शरणार्थी वो व्यक्ति होता है जिसे अपने देश में अपनी जान की सुरक्षा नहीं है। उसे जबरन अपना घर, गांव, शहर और देश छोड़ना पड़ता है, अक्सर बिना किसी तैयारी, बिना किसी आश्वासन के। युद्ध, जातीय संघर्ष, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक कट्टरता या राजनीतिक कई कारण होते हैं जो एक सामान्य नागरिक को पल भर में बेघर बना देते हैं। वे लोग जो कल तक स्कूल, ऑफिस, दुकान, खेत या घर चला रहे थे, आज शरणार्थी कैंपों में कतार में खड़े होते हैं, भोजन, पानी, दवा या छत के लिए। 20 जून को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि शरणार्थी सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे जीवित, जूझते और अक्सर टूटे हुए लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस समय दुनिया में 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग जबरन विस्थापन का शिकार हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो महीनों और वर्षों से अपने ही देश की सीमा के बाहर किसी आश्रय, किसी कानूनी पहचान या किसी स्थायी समाधान की तलाश में भटक रहे हैं। दुनिया में जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले जो चीज उजड़ती है वो है घर। चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध हो, गाजा पट्टी में हिंसा हो, अफगानिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल हो या सीरिया और सूडान में चल रही गृह युद्ध जैसी स्थिति, लाखों लोग रोज अपना सब कुछ पीछे छोड़ देने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक डरावना आंकड़ा बताता है कि हर मिनट 20 से ज्यादा लोग विस्थापन का शिकार हो रहे हैं। यानी जब आप मुझे सुन रहे हैं, दुनिया में कहीं एक और बच्चा अपना खिलौना छोड़कर भागने को मजबूर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शरणार्थियों के लिए इस लड़ाई में शामिल है। WHO का साफ कहना है कि स्वास्थ्य हर इंसान का मूलभूत अधिकार है, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो या शरणार्थी। संगठन का कहना है कि वह हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसे युद्ध, भूख या किसी संकट ने बेघर कर दिया है, क्योंकि सम्मान, सुरक्षा और समावेशन सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। भारत ने 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए हैं, फिर भी ऐतिहासिक रूप से भारत ने लाखों शरणार्थियों को पनाह दी है। चाहे वो तिब्बती शरणार्थी हो, बांग्लादेश से आए विस्थापित या श्रीलंका से तमिल मूल के नागरिक, भारत ने हर बार मानवता को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर रखा है और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत भी रही है। आज की तारीख में जब हम टेक्नोलॉजी और विकास की ऊंचाइयों की बात करते हैं, तब ये भी जरूरी हो जाता है कि हम उनके बारे में भी सोचें जो अपने घर तक पहुंचने का सपना देखते हुए दुनिया भर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वेटिकन सिटी जैसे देशों की कुल आबादी जहां 500 से भी कम है, वहीं अकेले जबरन विस्थापितों की संख्या इतनी है कि वे लगभग 240 से ज्यादा देशों को आबाद कर सकते हैं। इस दिन के महत्व को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त हर साल कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों में शरणार्थी खुद भी भाग लेते हैं, साथ ही मेजबान समुदाय, सरकारी अधिकारी, NGO, स्कूल, कॉलेज, मशहूर हस्तियां और आम लोग भी इस दिन को किसी न किसी रूप में मनाते हैं। इन आयोजनों का मकसद न सिर्फ जागरूकता फैलाना होता है, बल्कि ये भी बताना होता है कि ये लोग अकेले नहीं हैं, दुनिया का एक हिस्सा उनके साथ खड़ा है। शरणार्थी दिवस का उद्देश्य ये नहीं कि हम एक दिन मोमबत्ती जलाएं या पोस्टर साझा करें। इसका असल उद्देश्य है एक सतत वैश्विक कोशिश, ताकि विस्थापित लोगों को दोबारा एक स्थिर और सम्मानपूर्वक जीवन दिया जा सके। हम सभी के पास ये ताकत है कि हम उनके लिए बोलें, उनके लिए लड़ें और उन्हें वो हक दिलाएं जिसके लिए वो हकदार हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।